डियर स्टूडेंट्स, सोशल रिसर्च मेथड्स के अंतर्गत हम लोग तथ्य संकलन करने की विभिन्न प्रविधियों के बारे में बात कर रहे थे। उसी क्रम में सामाजिक विज्ञानों में एक और तथ्य संकलन करने की प्रविधि काम में ली जाती है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग साक्षात्कार निर्देशिका या इंटरव्यू गाइड कहा जाता है। साक्षात्कार निर्देशिका या इंटरव्यू गाइड की जहां तक बात है, इसके शाब्दिक अर्थ से हमको ऐसा प्रतीत होता है, साक्षात्कार निर्देशिका इंटरव्यू गाइड यानी कि तथ्य संकलन करने की ऐसी प्रविधि जिसमें साक्षात्कार किया जाता है, और साक्षात्कार से तात्पर्य है जिसमें तथ्य संकलन करता या शोधकर्ता उत्तरदाता आमने सामने होते हैं। उस स्थिति को साक्षात्कार कहा जाता है, जब अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होते हैं और आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करके, वार्तालाप करके, साक्षात्कार करके अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को उत्तरदाता से अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया को साक्षात्कार कहा जाता है। ठीक है। साक्षात्कार निर्देशिका तथ्य संकलन करने की एक ऐसी प्रविधि है जिसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता को कुछ निर्देश प्रदान किए जाते हैं, और निर्देश प्रदान करने से तात्पर्य है जो तथ्य संकलन करने की ऐसी प्रविधि जो अनुसंधानकर्ता को एक रास्ता दिखाती है, एक निर्देश देती है, इधर उधर भटकने से रोकती है। तथ्य संकलन करने की इस प्रकार की प्रविधि को सामाजिक विज्ञान में साक्षात्कार निर्देशिका कहा जाता है। अगर देखा जाए तो जो हमने तथ्य संकलन करने की विभिन्न प्रविधियां देखी, जिसके अंतर्गत हमने अवलोकन का उल्लेख किया, एकल अध्ययन का उल्लेख किया, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कंटेंट एनालिसिस का जिक्र किया गया है। तत्पश्चात हमने सामाजिक सर्वेक्षण, प्रश्नावली और अनुसूची, इन तमाम पद्धतियों का तथ्य संकलन करने की प्रविधियों के रूप में आपके साथ बातें की, इनका अध्ययन किया। उसी क्रम में आपके पाठ्यक्रम में अगला जो अध्याय है वो साक्षात्कार निर्देशिका का रखा गया है। साक्षात्कार निर्देशिका अगर देखा जाए तो ये प्रत्यक्ष रूप से, अगर हम इसके विस्तार में जाएं, इसकी गहनता में जाएं, तो साक्षात्कार निर्देशिका प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नों के जवाब प्राप्त करने की प्रविधि नहीं है। ठीक है। यानी कि साक्षात्कार निर्देशिका जो है उनको सामाजिक विज्ञानों में कई बार काम में तो लिया जाता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते। जिस प्रकार से प्रश्नावली प्रविधि में हमने उत्तरदाता से प्रश्न पूछे थे, अनुसूची प्रविधि में उत्तरदाता से अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न पूछे थे। ठीक है। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साक्षात्कार निर्देशिका में प्रत्यक्ष है कोई प्रश्न नहीं होते हैं जिनका जवाब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से चाहता है। फिर होता क्या है? होता यह है कि साक्षात्कार निर्देशिका में अध्ययन विषय से संबंधित कुछ मोटे मोटे बिंदुओं को रखा जाता है। यानी कि जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्नों के रूप में ना होकर अध्ययन विषय से संबंधित कुछ बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं को शोधकर्ता अपने उत्तरदाता के सामने रखता है और उन बिंदुओं से संबंधित तथ्यों को उन बिंदुओं से संबंधित विचार उत्तरदाता के प्राप्त करता है और उनको नोट करता रहता है, और इस प्रकार से अपने उत्तरदाता से तथ्यों को संकलित करता है। इस प्रकार की प्रविधि को साक्षात्कार निर्देशिका कहा जाता है। यह साक्षात्कार निर्देशिका सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधानकर्ता को इधर उधर भटकने से रोकती है, अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है, उसको निर्देश देती है। ठीक है। और निर्देश देने से या मार्गदर्शन देने से तात्पर्य कि इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता व्यर्थ के तथ्यों को एकत्रित ना करके अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को ही एकत्रित करें, पहली बात। दूसरी बात जो कि जिसका कि जिक्र अभी हमने आपके साथ किया, कि इसमें अध्ययन विषय से संबंधित जो तथ्य अनुसंधानकर्ता को चाहिए, उन तथ्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता किसी प्रकार के प्रश्नों का इस्तेमाल नहीं करता है, कोई प्रश्नों की सूची नहीं बनाता है, बल्कि अपने अध्ययन विषय से संबंधित कुछ मोटे मोटे बिंदु जिनसे संबंधित जानकारी उसको चाहिए, वे मोटे मोटे बिंदु उत्तरदाता के सामने रखता है और उन अध्ययन विषय से संबंधित बिंदुओं पर उत्तरदाता की राय मांगता है, और जो विचार उत्तरदाता प्राप्त करता है उनको एक शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को, प्राथमिक तथ्यों को संकलित करके अनुसंधानकर्ता अपने शोध कार्य को पूर्ण करता है। इस प्रकार से जो पद्धति काम में ली जाती है सामाजिक विज्ञान, उसको साक्षात्कार निर्देशिका कहा जाता है। जब हम लोग प्रश्नावली प्रविधि की बात कर रहे थे, तो जब हम
उसके अंतर्गत आपको बताया था कि प्रश्नावली प्रविधि के अंतर्गत जिस प्रकार के प्रश्न होंगे उसी प्रकार की प्रश्नावली होगी। प्रश्नावली के प्रकारों की जब हमने चर्चा की थी तब आपको बताया गया था कि प्रश्नावली में जिस प्रकार के प्रश्न होंगे उसी प्रकार की वो प्रश्नावली कहलाएगी। जैसे हम कहें कि संरचित प्रश्न, असंरचित प्रश्न, खुले अप्रतिबंधित और असीमित प्रश्न, बंद, सीमित और प्रतिबंधित प्रश्न, चित्रमयी प्रश्न और मिश्रित प्रश्न। ठीक है, जब संरचित प्रश्न है तो वो संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्न है तो असंरचित प्रश्नावली, खुले अप्रतिबंधित और असीमित प्रश्न है तो खुली अप्रतिबंधित और असीमित प्रश्नावली, बंद, सीमित और प्रतिबंधित प्रश्न है तो बंद, सीमित और प्रतिबंधित प्रश्नावली। अगर चित्रमयी प्रश्न या प्रश्नों के उत्तर चित्रों के माध्यम से मांगे गए हैं तो उसको चित्रमयी प्रश्नावली कहा गया। और सब प्रकार के प्रश्न हैं, विशेष रूप से खुले और बंद, इस प्रकार के प्रश्न जब प्रश्नावली में समाहित किए जाते हैं तो उसको मिश्रित प्रश्नावली कहा जाता है। जब हम संरचित या संयोजित प्रश्नावली की बात कर रहे थे, एक तो संरचित प्रश्नावली या संयोजित प्रश्नावली की बात की थी हमने, और उसमें आपको बताने की कोशिश की थी कि जब प्रश्नों का निर्माण, संरचित या संयोजित प्रश्नावली वह है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का निर्माण अनुसंधानकर्ता जो है उत्तरदाता को भेजने से पूर्व ही प्रश्नों का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार की प्रश्नावली को संरचित या संयोजित प्रश्नावली कहा जाता है। दूसरी प्रश्नावली का जो प्रकार बताया गया था वो असंरचित या उसको असंयोजित प्रश्नावली कहा जाता है। और इसका जिक्र यहां पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे तो जब असंयोजित प्रश्नावली की चर्चा हमने आपके साथ की थी तब आपको यह बताया गया था कि असंरचित या असंयोजित प्रश्नावली एक प्रकार से साक्षात्कार निर्देशिका का ही रूप है। ठीक है, क्योंकि असंरचित या असंयोजित प्रश्नावली वह प्रश्नावली है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित जो जानकारी चाहिए तो वो जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्नों के रूप में ना होकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में होते हैं। ठीक है, संरचित प्रश्नावली में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता प्रश्नों का निर्माण पूर्व में ही कर लेता है, जबकि असंरचित या असंयोजित प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता किसी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण पूर्व में ही नहीं करता है, बल्कि उसको लगता है कि अध्ययन विषय से संबंधित ये जानकारी उसको चाहिए, तो वो जो जानकारी जो प्राप्त करना चाहता है उस जानकारी से संबंधित कुछ बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उत्तरदाता के सामने रखता है या प्रश्नावली के माध्यम से उनको भेजता है। उन पर उत्तरदाता अपने विचार व्यक्त करता है और अपने तथ्यों को अनुसंधानकर्ता को प्रदान कर देता है। इस प्रकार की प्रश्नावली को असंरचित या असंयोजित प्रश्नावली कहा जाता है, जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित कोई प्रश्न नहीं होते हैं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनके बारे में उत्तरदाता तथ्य प्राप्त करना चाहता है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तरदाता के सामने रखा जाता है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में उत्तरदाता अपने विचार व्यक्त करता है, यानी कि तथ्य प्रदान करता है, और उन तथ्यों के माध्यम से उत्तरदाता अपने शोध को अनुसंधानकर्ता अपने शोध को पूर्ण करता है। तो ये जो संरचित प्रश्नावली है, असंयोजित प्रश्नावली है, उसको एक प्रकार से साक्षात्कार निर्देशिका ही है, जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित कोई प्रश्न ना होकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन पर अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के विचार या मत जानना चाहता है, वो उसके प्राथमिक तथ्य होते हैं और उसी आधार पर अनुसंधानकर्ता अपने शोध कार्य को पूर्ण करता है। तो इस विधि को सामाजिक विज्ञानों में साक्षात्कार निर्देशिका या इंटरव्यू गाइड कहा जाता है। इसकी परिभाषा की जहां तक बात है, गुडे एवं हट ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है कि साक्षात्कार निर्देशिका बिंदुओं के विषय की सूची होती है। प्रश्नावली और अनुसूची तो क्या होते हैं? प्रश्नों की सूची होती है, जबकि गुडे एवं हट कहते हैं कि साक्षात्कार निर्देशिका बिंदुओं के विषय की सूची होती है जिसको साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के समय पूर्ण करेंगे। काम में उसको वैसे ही लिया जाएगा जैसे अनुसूची को लिया जाता है। इस अध्ययन विषय से संबंधित बिंदुओं की सूची को अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में लेकर जाता है और उन बिंदुओं को उत्तरदाता के सामने रखता है, प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार करता है, वार्तालाप करता है, और उत्तरदाता उन बिंदुओं पर, अध्ययन विषय से संबंधित उन बिंदुओं पर जो विचार व्यक्त करता है, अपने मत प्रकट करता है, उनको वो संग्रहित करता रहता है, लिखता रहता है। इस प्रकार की प्रणाली को, तथ्य संकलन करने की प्रणाली को गुडे एवं हट ने साक्षात्कार निर्देशिका कहा। इसमें बहुत कुछ लचीलापन होता है,
इसमें भाषा, क्रम, पूछने का ढंग प्रश्नों को पूछने के संबंध में गतिशील होता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्नों को पूछने का ढंग है या जो बिंदुओं की भाषा है, लचीलापन का मतलब अनुसंधानकर्ता पर निर्भर करता है। गतिशीलता से मतलब अनुसंधानकर्ता चाहे तो उनमें साक्षात्कार के समय भी उनमें परिवर्तन कर सकता है, अगर अनुसंधानकर्ता को ऐसा लगता है। साक्षात्कार निर्देशिका अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जो साक्षात्कार निर्देशिका है वो अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान केंद्रित करने में अनुसंधानकर्ता की सहायता करती है। विभिन्न साक्षात्कारों में तुलनात्मक तथ्य एक या अनेक साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा एकत्र करने में मदद करता है। यानी कि जब साक्षात्कारकर्ता एक से अधिक होते हैं तो उस स्थिति में साक्षात्कार निर्देशिका बड़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। निर्मित उपकल्पनाओं की जांच करने, यानी कि सामाजिक अनुसंधान के जब हम लोग चरण देख रहे थे तब एक महत्वपूर्ण चरण यह भी आएगा कि उपकल्पना का निर्माण करना। अध्ययन विषय से संबंधित जो निष्कर्ष अनुसंधानकर्ता को शोध कार्य पूर्ण करने के पश्चात प्राप्त होंगे, उनसे संबंधित कुछ कल्पना, कोई अटकल पच्चू अनुमान या विचार का निर्माण अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व ही कर लेता है, जिसको कि उपकल्पना कहा गया था। तो जो उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, निर्मित उपकल्पनाओं की जांच करने अथवा एक ही प्रकार के आइटम से संबंधित विश्लेषणात्मक तथ्यों के संकलन करने में जो है साक्षात्कार निर्देशिका मदद करती है। जीवन इतिहास से संबंधित गुणात्मक अध्ययन, ठीक है, हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के अध्ययन या दो प्रकार के तथ्य सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के दौरान देखने को मिलते हैं। एक मात्रात्मक तथ्य होते हैं और एक गुणात्मक तथ्य होते हैं। मात्रात्मक तथ्य वे हैं जिनको कि संख्याओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जिनका सांख्यिकीय निरूपण संभव है। जबकि गुणात्मक तथ्य वे होते हैं जिनका कि कोई मापतोल संभव नहीं है, जिनको संख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, जिनका सांख्यिकीय निरूपण नहीं किया जाता। इस प्रकार के तथ्यों को गुणात्मक तथ्य कहते हैं। तो जीवन इतिहास से संबंधित जो गुणात्मक अध्ययन है, जीवन इतिहास से संबंधित गुणात्मक अध्ययन विशिष्ट एवं ठोस जानकारी एकत्रित करने के लिए मदद करते हैं। यानी कि विशेष रूप से साक्षात्कार निर्देशिका को जो काम में लेने का जो कारण हुई है कि जो गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने में, गुणात्मक अध्ययन करने में साक्षात्कार निर्देशिका काफी मददगार साबित होती है। इसलिए सामाजिक विज्ञान में इस विधि को काम में लिया जाता है। साक्षात्कार निर्देशिका कोई प्रश्नावली नहीं है, यानी कि इसमें किसी प्रकार के प्रश्न नहीं है। गुढ़े एवं भट्ट का कहना है कि साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण कुछ उसी प्रकार से किया जाता है जैसे प्रश्नावली और अनुसूची का किया जाता है। ठीक है, साक्षात्कार निर्देशिका अध्ययन की समस्या व पहलुओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं की सूची है। वैसे नहीं होती जैसे प्रश्नावली और अनुसूची होती है, उनमें तो क्या है कि स्पष्ट रूप से प्रश्न होते हैं जो उत्तरदाता के सामने रखे जाते हैं, बल्कि इसमें तो अध्ययन विषय से संबंधित जो है कुछ बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं की यह सूची है जिनके आधार पर साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरी करता है। निर्देशिका के द्वारा सभी पहलुओं से संबंधित, ये जो निर्देशिका है, निर्देशिका से तात्पर्य साक्षात्कार निर्देशिका से है। निर्देशिका के द्वारा सभी पहलुओं से संबंधित तथ्य एकत्रित करना संभव है, क्योंकि कोई स्पष्ट प्रश्न नहीं है। अनुसंधानकर्ता इसको लचीलापन भी कहा गया है, गतिशील भी है। अनुसंधानकर्ता को लगता है कि इन बिंदुओं में फेरबदल करना है, परिवर्तन करना है, तो साक्षात्कार के समय भी उनमें बदलाव कर सकता है, उन्हें फेरबदल कर सकता है। तो यह सभी पहलुओं से संबंधित तथ्य एकत्रित करने को संभव बनाती है। साक्षात्कार निर्देशिका अध्ययनकर्ता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। अभी हमने आपको बताया इस अध्याय के प्रारंभ में निर्देशिका का तात्पर्य कि एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। और इससे मतलब यह है कि अध्ययनकर्ता को इधर उधर के या व्यर्थ के तथ्य को एकत्र करने से रोकती है। उसको लगता है कि ये तथ्य मेरे काम के नहीं है तो उनको वो छोड़ देता है। उसको लगता है कि ये तथ्य मेरे काम के हैं, उन्हीं को वो एकत्रित करता है। एक प्रकार से निर्देश प्रदान करती है, एक मार्गदर्शक की भूमिका अनुसंधान के दौरान साक्षात्कार निर्देशिका निभाती है। यह अध्ययनकर्ता को विषय से भटकने से रोकती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। एक रास्ता दिखाती है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। इसमें प्रश्नों के भूलने की संभावना नहीं होती, क्योंकि अनुसूची में क्या है कि कई बार प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधानकर्ता हाथ में प्रश्नों की सूची को ना कर, अनुसूची में प्रश्नों की सूची को हाथ, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रश्नों की सूची को हाथ में ना रखकर उसको प्रश्नों को याद करना पड़ता है कि ये प्रश्न मुझे इसको पूछने हैं, और पीछे से जाकर घर जाकर उनको वो नोट करता है। तो उसमें क्या है कि कई प्रश्नों के छूट जाने की संभावना
संभावना होती है, क्योंकि मानव की प्रकृति है कि वो सब बातें याद नहीं रख सकता, काफी बातें भूल जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्नों के भूलने की संभावना होती ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो होते ही नहीं है। अध्ययन विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो कि अध्ययनकर्ता अपने ढंग से, लचीलापन और गतिशील इसको इसीलिए कहा गया, अध्ययनकर्ता अपनी सुविधा अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जो है अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो है जानकारी बिंदुओं के माध्यम से अर्जित कर लेता है, इसलिए इसमें प्रश्नों के भूलने की संभावना भी नहीं होती है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञानों में साक्षात्कार निर्देशिका अध्ययनकर्ता के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए, ठीक है, एक सलाहकार की भूमिका निभाती है, उसको भटकने से रोकते हुए तथ्य संकलन करने में मदद करती है। तथ्य संकलन करने की इस प्रवृत्ति को सामाजिक विज्ञानों में साक्षात्कार निर्देशिका या इंटरव्यू गाइड कहा जाता है। थैंक यू।